अमीबा में पोषण, किस चीज में पोषण? सबसे पहले अमीबा का भोजन क्या? हम लोगों का भोजन तो आप समझ ही रहे हैं, चावल दाल आलू प्याज खाते हैं जो भोजन हुआ। अमीबा का क्या भोजन होगा? अमीबा क्या क्या पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा ऐसा भोजन है जो ग्रहण करता है? वह शैवाल जो होता है, शैवाल का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वह भोजन के रूप में क्या करता है? उपयोग करता है। कौन? अमीबा। अमीबा भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करता है और मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया और डाइटम का उपयोग करता है। क्लियर है? अब चला जाए आगे। और पोषण क्रिया इसमें कैसे होती है? अमीबा में पोषण की क्रिया होती कैसे है, इस पर बहस किया जाए। बताया जा रहा है यह अमीबा है। क्या हुआ? अमीबा में जो पोषण होती है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूरी होती है। अमीबा में जो भोजन होती है, अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर रखना, पाचन और बहिष्करण मतलब शरीर से बाहर निकालना। बहिष्करण का मतलब शरीर से बाहर निकालना, अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को शरीर के अंदर रखना, पाचन का मतलब हो गया उसको एंजाइम के द्वारा पचाना। यह प्रक्रियाओं के द्वारा अमीबा में पोषण प्रक्रिया क्या होती है? पूरी होती है। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं, जब अब यहाँ जो अमीबा है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई भी स्थान नहीं होता, उसको मुंह काटने होता भोजन ग्रहण के लिए। क्लियर है? जब भोजन अमीबा के नजदीक आता है तो वह अपने शरीर की किसी भी सतह को क्या किया? काट के कुटपाद का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? यह भाग देख रहे हैं कुटपाद। जब भोजन इसके नजदीक आता है कुटपाद का यह निर्माण करता है। कुटपाद का पास और सिरा धीरे धीरे जुट जाता है, भोजन इसके अंदर चल जाता है। भोजन जब इसके अंदर चला गया तो बन जाता है भोजन रसधानी का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आ रही है? किसका निर्माण किया? भोजन रसधानी का निर्माण किया। अब भोजन रसधानी जो है एंजाइम, भोजन रसधानी में एंजाइम के द्वारा इसका पाचन क्रिया पूरी होती है। भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा इसकी कौन सी क्रिया पूरी होती है? भोजन को पचाने का काम होता है। भोजन की जो पाचन हो जाता है, पाचन भोजन कहाँ चल जाता है? कोशिका द्रव में चल जाती है। कहाँ चल जाती है? कोशिका द्रव के बाद वह फिर पूरा समुच्चय उसका जो शरीर होता है पूरे शरीर में यह वितरित हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद इसमें अपचा भोजन जो होता है, इसके शरीर में अपचा भोजन जो बच गया, वह अपचा भोजन क्या किया? शरीर से बाहर निकालने के लिए इसको कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया, वह अपने सतह के किसी भी स्थान में क्या किया? छोटा सा छिद्र कर लेता, उसके द्वारा अपचा भोजन को वह क्या किया? बाहर निकाल देता है। बात समझिए? देखिए अमीबा है, भोजन नजदीक है तो यहाँ पर कुटपाद का निर्माण किया। कुटपाद धीरे धीरे बड़ा होते गया, फैलते गया, भोजन को चारों तरफ से घेर कर भोजन रसधानी का निर्माण किया। भोजन रसधानी में एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन हुआ। एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है और पचा हुआ जो भोजन है वह चला जाता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जाने के बाद वह समुच्चय शरीर में क्या हो जाता है? मिल जाता है या पहुंच जाता है। उसके बाद अपचा जो भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालेगा। शरीर से बाहर निकालने के लिए उसके लिए विशेष स्थान नहीं है, वह अपने किसी भी स्थान को क्या किया? हल्का सा छेद करके अपचा भोजन को क्या किया? शरीर से बाहर निकाला। इस प्रकार अमीबा में पोषण की क्रिया क्या होती है? पूरी होती है। एनी प्रॉब्लम?